नमस्कार, मैं शशिधर कुमार। आज 14 सितंबर है और हिंदी दिवस है। और हिंदी दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदी के बारे में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि शुरुआत मैं करता हूँ। हरिशंकर परसाई जी का एक कोट है हिंदी के बारे में और बड़ा ही दिलचस्प कोट है। हिंदी दिवस के दिन हिंदी बोलने वालों से कहते हैं कि हिंदी में बोलना चाहिए। ये हमारे देश की जो है स्थिति है, जो हिंदी को लेके आगे प्रमोट करना चाहते हैं। समस्या यही है। होता क्या है कि लोग हिंदी को प्रमोट तो करना चाहते हैं सिर्फ 14 सितंबर तक, लेकिन 15 सितंबर आते ही वो हिंदी को लगभग भूल जाएंगे। वो अपनी कहानी करेंगे और ज़्यादातर होता क्या है कि खास करके बड़े शहरों में लोग अंग्रेजी में जो है बोलने लगते हैं। आसपास में आपस में भी हिंदी को छोड़ के जो है अंग्रेजी में बोलने का प्रयास करते हैं। एक मशहूर एंकर है और पहले कभी न्यूज एंकरिंग में भी थी, ऋचा अनिरुद्ध जी। उनकी एक लाइन है, मैंने सुना है अभी, कि उन्होंने कहा है कि उनके घर पे हिंदी के सिवा कोई दूसरी भाषा इस्तेमाल नहीं होती है। वो उत्तर प्रदेश की ही हैं और उनकी बेटी भी नोएडा में किसी बड़े स्कूल में पढ़ी है। तो स्वाभाविक है कि नॉर्मली जो पब्लिक स्कूल होते हैं वहाँ पे हिंदी को छोड़ के अंग्रेजी में ही सारी चीज़ें बोलने या करने की प्रथा होती है। तो उनकी बेटी भी करती होगी और उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए उनकी बेटी कनाडा गई, कनाडा से पढ़ के आई। उसके बावजूद भी उनका कहना था कि उसकी बेटी घर में अगर आप उनसे बात करें तो लगेगा ही नहीं कि वो हिंदी भाषी नहीं है। या सबसे बड़ी दुर्भाग्य क्या है कि हम अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाते हैं। ठीक है, अंग्रेजी एक भाषा है जो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, हमें कम्युनिकेशन में सहायता प्रदान करती है। मैं खुद ही स्पेनिश, फ्रेंच बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ, संस्कृत भी बोलता हूँ और पढ़ता हूँ। उसके बाद और भी कई सारी भाषाएं मैंने पढ़ी हैं जो पुरानी हैं। मेरा प्रश्न यही है कि अगर आप हिंदी अपने घर में इस्तेमाल सही से नहीं कर रहे हैं तो आप 14 सितंबर को सिर्फ सितंबर को बोल बोल के हिंदी दिवस है, हिंदी दिवस है, हिंदी अपनाइए, हिंदी हमारी दिल की भाषा है, वो तो फिर कतई नहीं होगा। बड़ा मुश्किल है। समस्या यही है। तो एक केदारनाथ सिंह जी की एक कविता है हिंदी पे, काफ़ी सरल है, काफ़ी मीठी है और काफ़ी चुभने वाली भी है। तो मैं आज हिंदी दिवस के अवसर पे आप सबके बीच में उनकी एक कविता, देवनागरी इतनी सरल है कि भूल गई है, ये रखने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा। यह जो सीधी सी सरल सी अपनी लिपि है देवनागरी, यह जो सीधी सी सरल सी अपनी लिपि है देवनागरी, इतनी सरल है कि भूल गई है अपनी सारा अतीत। पर मेरा ख्याल है कौ किसी कुल्हाड़ी से पहले नहीं आया था दुनिया में, चौ पैदा हुआ होगा किसी शिशु के गाल पर माँ के चुंबन से। कौ किसी कुल्हाड़ी से पहले नहीं आया था, कौ किसी कुल्हाड़ी से पहले नहीं आया था दुनिया में, चौ पैदा हुआ होगा किसी शिशु के गाल पर माँ के चुंबन से। टॉ या ठौ तो इतने दमदार हैं कि फूट पड़े होंगे किसी पत्थर को फोड़ कर। टॉ या ठौ तो इतने दमदार हैं कि फूट पड़े होंगे किसी पत्थर को फोड़ कर। नौ एक अस्थाई प्रतिरोध है हर अन्याय का, नौ एक अस्थाई प्रतिरोध है हर अन्याय का। मोह एक पशु के रंभाने की आवाज जो किसी कंठ से छन कर बन गई होगी माँ, मोह एक पशु के रंभाने की आवाज जो किसी कंठ से छन कर बन गई होगी माँ। सौ के संगीत में संभव है यह हल्की सी सिसकी, सौ के संगीत में संभव है यह हल्की सी सिसकी, सुनाई पड़ी तुम्हें हो सकता है एक खड़ी पाई के नीचे किसी लिखते हुए हाथ की तकलीफ दबी हो। सौ के संगीत में संभव है एक हल्की सी सिसकी, सुनाई पड़ी तुम्हें हो सकता है एक खड़ी पाई के नीचे किसी लिखते हुए हाथ की तकलीफ दबी हो। कभी देखना ध्यान से किसी अक्षर में झांक कर, वहां रोशनाई के तल में एक जरा सी रोशनी तुम्हें हमेशा दिखाई पड़ेगी। कभी देखना ध्यान से किसी अक्षर में झांक कर, वहां रोशनाई के तल में एक जरा सी रोशनी तुम्हें हमेशा दिखाई पड़ेगी। यह मेरे लोगों का उल्लास है जो ढल गया है मात्राओं में, अनुस्वार में उतर आया है कोई कंठा अवरोध। और कौन कह सकता है इसके अंतिम वर्ण हौ में कितनी हंसी है,
कितना है हाहाकार, कितनी हंसी है, कितना है हाहाकार। धन्यवाद।